बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नाजरीन, मेरी लाइफ के बहुत से वाक़यात आपने देखे जो जिनके मैंने व्लॉग बनाया, मेरी बुक में भी ये सारे वाक़यात हैं। लेकिन आज जो मैं आपको मज़े का वाक़या सुना रहा हूँ, इससे पहले आपने कभी नहीं सुना जो मेरी लाइफ स्टोरीज़ हैं उनमें। और ये जो नए पुलिस अफसरान हैं या जो मौजूदा सर्विंग पुलिस अफसरान हैं, उनके लिए ये बड़ा इसे बागौर सुने, क्योंकि ये एक ऐसा वाक़या है जिसमें मैंने एक रेड किया हमने ठगले चाचड़ों पे। और वो रेड किस तरह किया, उस पर प्लानिंग कैसे की और वो रेड कितना कामयाब हुआ, ये मैं आज इसमें बताऊंगा जी। ये बात है जी 1993 की। मैं उस वक्त SHO था जी कोट सब्जल। जैसा कि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, ये रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट है, उसकी तहसील है सादकाबाद और उसका आखिरी थाना है कोट सब्जल। और ये घिरा हुआ है मुख्तलिफ साइड से, 3 साइड से। एक तरफ राजनपुर की तहसील शाह वाली, जहाँ के मज़ारी, लठानी, सखानी ये सारे क्रिमिनल्स हैं। फिर इसका दूसरा पोर्शन अगर आप आ जाएँ तो गुड्डो बैराज, और गुड्डू बैराज के साथ साथ का एरिया सारा कच्चे का एरिया, जिसमें कोश है, तड़त हैं, शर हैं और ये सारी जरैम पेशा कौमें आबाद हैं। फिर अगर आप आगे आ जाएं तो फिर आपको कश्मीर के बाद जो डहरकी का इलाका है, रेती, उबाड़ो, सिंध, ये सारे इलाके क्रिमिनल से भरे पड़े हुए हैं। तो यहाँ एक मौज़ा है जी शाहपुर। अब शाहपुर मौज़ा जो है ये सिंध पंजाब बॉर्डर पे है। इसको समझा जाता है कि इसका कुछ एरिया सिंध में है और थोड़ा सा एरिया इसका पंजाब में है। यहाँ एक कौम आबाद है जी चाचड़। ये जो चाचड़ थे ये ठगले चाचड़ के नाम से मशहूर थे। अब ठगले चाचड़ जो थे, इनका काम सिर्फ और सिर्फ डकैती करना था। लेकिन मज़े की बात यह है कि ना तो ये सिंध में वारदात करते थे, ना ये रहीम यार खान में कोई वारदात करते थे। इनकी सारी वारदातें होती थी जी पंजाब में। और ये वारदात इस तरह की होती थी कि जी इनके पास 2 ट्रक होते थे छोटे, उन ट्रक पे इन्होंने जाना और कंटेनर लूट लेने, पूरे के पूरे कंटेनर, जिसमें ऑयल कंटेनर्स हैं, जिसमें बाकी सामान है डिफरेंट, तो ये ले जाकर फिर पंजाब में मुख्तलिफ जगहों पर बेचते थे। और उसमें ख़ास तौर पे गोजरा में एक जो हमज़ा साहब थे, MNA उनका भतीजा था मसूद, उसके पास भी ये बेचते थे। याद है कि 1989 में सादकाबाद में अयूब कुरैशी साहब हुआ करते थे ASP। अब अयूब कुरैशी साहब ने रेड किया इन ठगले चाचड़ों पर। और जैसा कि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये सिंध के जितने भी क्रिमिनल्स लोग हैं ये रजिस्ट करते हैं बेतहाशा, और मसाजिद में ये ऐलान करा देते हैं जो पंजाब जो धाड़िल आ गए। यानी पंजाब जो धाड़िल का मतलब है कि पंजाब के धाड़िल, ये डाकू को कहते हैं कि पंजाब के डाकू आ गए और अब वो हमें लूट रहे हैं, तो सारे मदद के लिए आ जाएं। मसाजिद में ये ऐलान होता है और ऐलान होने के बाद जी ये होता है कि सारे ये लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और इकट्ठे होने के बाद जितने भी पुलिस मुलाजिम वहाँ जाते हैं वो पकड़े जाते हैं और उनको ये जलील करते हैं। तो यही हुआ जी 1999 में। अयूब कुरैशी साहब जो बाद में एडिशनल IG रिटायर हुए, ASP थे, तो उन्होंने रेड किया। उस वक्त मेरा एक बैचमेट ही है अब्दुल लतीफ़ कांजू, वो भी SHO था, और उनके साथ रौ सलीम अख्तर SHO थे। और रौ सलीम अख्तर साहब कहते हैं कि मैं रोकता रहा इनको कि जी रेड ना करें, शाम हो गई, मगरिब का टाइम है, और अगर इन्होंने हमें घेरा डाल लिया तो हम बड़े परेशान हो गए। लेकिन अयूब कुरैशी और लतीफ़ कांजू ने रौ सलीम साहब की बात नहीं मानी और ठगले चाचड़ों पे रेड कर दिया। और फिर यही हुआ जी, मसाजिद में ऐलान हो गया कि पंजाब जो धाड़े लाए, और घेरा डाल लिया गया इनको। और उसके बाद इनकी गनें छीन ली गई, एक गाड़ी छीन ली इन्होंने, और फायरिंग करके इन्होंने अपनी एक भैंस मार दी, और एक बूढ़ी औरत भी उन्होंने अपनी कत्ल कर दी, खुद ही मार के। और उन्होंने कहा जी ये पुलिस वालों ने मार दी। उन दिनों मेरी पोस्टिंग थी जी साझा थाना, एक है 1989 में, ये भी रहीम यार खान का थाना है, और वहाँ मैं SHO था। और उस वक्त हुसैन करार ख्वाजा साहब जो थे वो SSP थे। उन्होंने कॉल की, पूरा ज़िला गया और हम कोट सब्जल पे इकट्ठे हुए। आखिर में क्योंकि ये जो जितने भी पुलिस अफसरान थे ASP समेत, वो उन्होंने बांध के उनको जलील भी किया और हवाले कर दिया थाने उबाड़ो के। फिर बाद में बातचीत चलती रही, क्योंकि दोनों तरफ से पुलिस थी, तो इनका ये हुआ कि जी वो माफ़ी तलाफ़ी हो गई। अयूब कुरैशी साहब को और बाकी पुलिस मुलाजमीन को वापस कर दिया गया।
उनका जो असला था, वायरलेस सेट, गाड़ी, वो भी वापस होगी। लेकिन इस शर्मिंदगी से अयूब कुरैशी साहब जो हैं वो 2-3 माह अपने घर से बाहर नहीं निकले थे। ये बड़ा ख़तरनाक ये जो थे ठगले वारदात करते थे। और ये एक वारदात उन्होंने की थी जी उन दिनों में अशरफ शुगर मिल्स, अगर भावलपुर के कुछ लोग जानते हैं तो ये गुजर साहबान हैं, चौधरी अशरफ गुजर, जिनके बेटे ज़का अशरफ जो हैं वो चेयरमैन भी रहे थे बैंक, ज़रूरी तरक्याती बैंक के, और क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन भी रहे थे। उनकी एक है वहाँ जी शुगर मिल भावलपुर में, खानकाह शरीफ के पास है। वहाँ भी एक डकैती हुई थी जिसमें 2 बंदे मौके पे मारे गए थे, उनके जो मुलाजमीन थे। तो इस डकैती में भी ये ठगले चाचड़ थे। तो ये इस तरह की वारदातें करते थे पूरे पंजाब में। तो अब मैंने प्लान किया कि जी एक तो हमने वो जो अयूब कुरैशी साहब वाली ज्यादती हुई थी, ज़ाहिर है मेरे पुलिस मुलाजमीन मेरे भाई और किसी सीनियर की अगर इस तरह इंसल्ट हो तो बंदे को गैरत ज़रूर आती है। तो मैंने प्लान किया जी कि हम उन पर रेड करेंगे और हर सूरत में उन्हें गिरफ़्तार करेंगे। अब ये उनमें था जी एक अल्लाह वधाया, ठगला चाचड़, नबला चाचड़ और हाशिम चाचड़, ये बड़े मशहूर नाम होते थे जो वारदातें करते थे। और ये ग्रुप था कोई 8-10 लोगों का जो पूरे पंजाब में वारदात करते थे। अब मैंने प्लान किया और अब मुझे ख़तरा ये भी था कि अगर मैंने भी वही काम किया, जल्दबाजी की और मैंने जाके ऐसे रेड कर दिया और पकड़े गए तो बड़ी बेइज्जती होनी है। और उसके बाद मैं तो वहाँ सादकाबाद में या रह ही नहीं सकता कि अगर मैं भी वही काम करूँ जो पहले हमारे पुलिस मुलाजमीन कर चुके हैं। तो इस सिलसिले में फिर मैंने जो मेरे साथ होता था नज़ीर न्याजी, फिर दूसरा अकरम न्याजी था और ग़ुलाम कासिम होता था जी मेरा गनमैन। इनसे मैंने मशवरा किया और वहाँ के जो पुलिस मुलाजमीन थे जो पुराने वहाँ लगे हुए थे कोर्ट्स अफजल, उनसे भी मैंने मशवरा किया। तो उन्होंने कहा जी सवाली बखरानी एक है। ये बखरानी वही हैं जो छोटू गैंग वाला उनका कोई रिश्तेदार था, क्योंकि बखरानी कौम, शूबी बखरानी होता था एक, वो भी बदमाश था, डाकू था सादकाबाद का और कच्चे के इलाके का। और ये ग़ुलाम रसूल छोटू जो है ये भी बखरानी कौम से ताल्लुक़ रखते हैं। ये भी बलोच है, उसी वही ट्राइब हैं जो मज़ारी हैं, उनमें बखरानी भी एक ट्राइब है। तो उन्होंने कहा जी सवाली को बुला लें, सवाली आपको ये सारा प्लान करके दे सकता है। तो मैंने फिर सवाली बखरानी को बुलाया, उससे पूरा डिस्कस किया। पहले तो वो बेचारा घबरा गया, अल्लाह उसे गरीक रहमत करे। अभी मुझे पता चला था पिछले दिनों कि उसकी भी वो भी फौत हो गया है। तो उसने कहा सर ठीक है, लेकिन एक शर्त है कि आप मेरे साथ चलेंगे और मैं आपको पूरा रास्ता दिखा दूंगा, उसके बाद आपने जो मर्ज़ी है रेड करना है कर लें जी। मैंने कहा जी ठीक है। एक रात को आया जी, मैंने एक मोटरसाइकिल पे मैं और सवाली बखरानी बैठ गए, दूसरे मोटरसाइकिल पे नज़ीर न्याजी और कासिम थे। उसने हमें पूरा शाहपुर मौज़ा दिखाया और हमने अपने प्लान के मुताबिक कि जी कैसे हमने रेड करना है, कहाँ से हमने गुजरना है, और अगर हमें रिट्रीट करना पड़ा, वापस आना पड़ा, नुकसान ज़्यादा हुआ तो हम कहाँ से वापस आएंगे और हम घेरा कैसे डालेंगे, किस तरह हम रेड करेंगे और उसके बाद इनको कैसे काबू करेंगे। ये पूरा प्लान हमने करना था और मैंने ये पूरा नक्शा बनाया। नक्शा बनाने के बाद वापस आ गया थाने पे। अब पूरा एक प्लान तैयार हो गया था और बार बार हम जाते रहे। पूरा 1 महीना मैं इसका विज़िट करता रहा। अब अगला जो प्लान था हमारा ठगले चाचड़ों पर रेड का था, जो हमने रेड करके अपने उस का बदला लेना था, उस चीज़ का जो 1989 में अयूब कुरैशी साहब के साथ था।